How reading The Trick to Money is Having Some Book Help Martha Change Her Life। फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। क्या आप अपनी लाइफ में अबंडेंस अट्रैक्ट कर पा रहे हैं? क्या आप अबंडेंस से वेल्थ जनरेट कर पा रहे हैं? मार्था इन्हीं सवालों की खोज में थी एंड यहाँ मैं बिल्कुल श्योर हूँ आप भी इन्हीं सवालों में उलझे होंगे, राइट? मार्था को हाल ही में स्टुअर्ट वाइल्ड की लिखी बुक द ट्रिक टू मनी इज हैविंग सम के बारे में इंफॉर्मेशन मिली। स्टुअर्ट वाइल्ड का बर्थ 1946 में इंग्लैंड में हुआ था। वह अफ्रीका और ब्रिटेन के एक बोर्डिंग स्कूल के बीच बड़े हुए। स्टुअर्ट वाइल्ड की इस बुक में कुछ चीजों पे जोर दिया गया है, जैसे कि एनर्जी, ग्रेटिट्यूड, विजुअलाइजेशन एंड एक्शन। मार्था को यह बुक बेहद खूबसूरत लगी और उसने अपने फ्रेंड से शेयर किया। मार्था के फ्रेंड्स भी हैरान थे। मार्था का सडन ग्रोथ उन्हें आकर्षित कर रहा था। दोस्तों, मैं भी इस बुक को लेकर एक्साइटेड हूँ। आज मैं इस बुक के लेसन्स आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अंत तक वीडियो को देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत करना। इस तरह मार्था के जैसे आपकी लाइफ भी बदल जाएगी। रीडिफाइन योर वर्क। वर्क यानी कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी करना जो हमें पर्पस और प्रोडक्टिविटी का एहसास करवाए। वर्क और मनी कभी एक दूसरे के इक्वल हो ही नहीं सकते, इसीलिए हम इन दोनों को अलग अलग चीजों के तौर पर देखना शुरू करेंगे जो एक दूसरे से एकदम अलग है। वर्क और पैसों के बीच में फर्क को समझने के बाद ही हम अपनी लाइफ के बाकी एस्पेक्ट्स को भी उतना ही इम्पोर्टेंस दे पाएंगे। लोग अक्सर अपनी लाइफ में अपनी जॉब की वजह से अनहैप्पी हैं, लेकिन हम अपनी लाइफ को अलग नजरिए से देखना शुरू करते हैं। तभी वह पल आता है जब हमें ट्रू हैप्पीनेस मिलती है। हैप्पीनेस कभी फोर्सफुली नहीं की जा सकती, यह हमारा अधिकार है। जब हम अपने काम और पैसों के बीच में फर्क करना सीख लेंगे तो पाएंगे कि आपको पैसा आपकी लाइफ की एनर्जी के बदले में मिल रहा है। इसीलिए आप इसकी जितनी भी वैल्यू करते हैं उसे और ज्यादा करना शुरू कर दीजिए। सिंपल टर्म में पैसा हमारी लाइफ एनर्जी है। हमारी लाइफ एनर्जी सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि एक्शन से डिफाइन होती है। एक बार जब हम वर्क और मनी के बीच का लिंक तोड़ देंगे तब हम खुद को फिर से पहचान पाएंगे, अपनी वैल्यूज, बिलीव्स और सेल्फ ग्रोथ को समझ सकेंगे। तो अब आप अपनी लाइफ पर्पस के साथ फिर से एक नई शुरुआत कर सकते हैं। अपने लाइफ को, वर्क प्लेस को फिर से रीडिफाइन करना आज से ही शुरू करिए। पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इन्वेस्टमेंट का बेहतर रिटर्न लेने के लिए मार्था कहती हैं, पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बगैर हाई रिटर्न्स एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। हिंदी में चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि इसके बारे में आप सभी ने स्कूल टाइम में जरूर पढ़ा होगा, लेकिन आप इसकी ताकत को तभी पहचान सकते हैं जब आप उन जगहों पर इन्वेस्ट करें जहां आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का फायदा मिलता है। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में आपको प्रिंसिपल के साथ उसके इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलता है, जिसके कारण आपका इन्वेस्टमेंट डबल और ट्रिपल हो जाता है। वहीं ज्यादातर इन्वेस्टमेंट में सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट ही मिलता है। सबको कंपाउंडिंग के बारे में पता होना चाहिए। वॉरेन बफे इसी सिद्धांत से इतने रिच बने हैं, लेकिन उनकी संपत्ति 5-10 नहीं पूरे 75 साल में इतनी हुई है। वे उसे बार बार इन्वेस्ट कर देते थे और ऐसे शेयर चुनते थे जो कई गुना मुनाफा देते हों। गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। बहुत से लोग बहुत सा पैसा कमाने के बाद उसे खो देते हैं। ऐसा बहुत से स्पोर्ट्स पर्सन और फिल्म स्टार्स के साथ हुआ है, क्योंकि उन इन्वेस्टमेंट की समझ नहीं थी। ना तो उन्होंने एफडी करवाई, ना पीपीएफ में लगाया, ना ही रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया, बल्कि अंधाधुंध खर्च करते गए। उन्हें लगा उनका पैसा कभी खत्म नहीं होगा, इसीलिए कंपाउंडिंग की समझ डेवलप करना बहुत जरूरी है। वैल्यूइंग योर लाइफ एनर्जी। एक कॉमन सवाल हमारे सामने जरूर खड़ा होता है, क्या काम एक स्ट्रगल है या सक्सेस? वैल्यूइंग योर लाइफ एनर्जी चैप्टर आपके काम को लेकर है। यह आपके आइडिया को रीडिफाइन करेगा। इसमें वर्क को लेकर जो हमारी गलत फहमी है उन्हें दूर करने का प्रयास किया गया है। लाइफ एनर्जी टाइम के प्रोपोर्शनल है, यानी कि आपका ज्यादातर टाइम काम में गुजरता है, मतलब आपकी सारी लाइफ एनर्जी काम पर फोकस्ड है। क्या इससे आपने कुछ अचीव किया? पुराने टाइम में लोग मैक्स 3 घंटे ही काम करते थे, बाकी टाइम खुद के लिए या दूसरों पर खर्च करते थे, जैसे कुछ लर्निंग में, लोगों से मिलने जुलने में या चीजों को एक्सप्लोर करने में। लेकिन आज काम के प्रति हमारा नजरिया, आजकल फुल एम्प्लॉयमेंट का जमाना है जो हर कोई अडॉप्ट करना चाहता है। दोस्तों, एक एम्प्लॉय बनकर अपनी पूरी लाइफ एनर्जी उसी में खर्च कर देना भी तो सही नहीं है। यानी आपका खुद के लिए कोई टाइम बचा ही नहीं, आप सिर्फ दूसरे के लिए मेहनत करते रहे। यही रीजन है कि आज के टाइम में
फ्री टाइम की एक अलग डेफिनेशन हो गई है। ज्यादा फ्री टाइम होना कुछ लोगों की नजरों में अनएम्प्लॉयमेंट है, जो कि एंजॉयमेंट की बजाय एक बोझ बन जाता है। साधारण शब्दों में, जैसे जैसे टाइम गुजरता है तो फ्री टाइम की वैल्यू कम हो जाती है, जबकि काम की वैल्यू तेजी से बढ़ती जाती है। हम पैसा सेंस ऑफ सिक्योरिटी के लिए कमाते हैं, या इसीलिए कमाते हैं क्योंकि काम करना एक जरूरत है जो हर कोई करता है। हम इसीलिए भी काम करते हैं क्योंकि हमें नई नई स्किल्स और चीजें सीखने को मिलती हैं। एक और कारण है कि हमें सोशलाइजिंग करना या लोगों से मिलना जुलना पसंद है। बैलेंस्ड लाइफ जीने के लिए टाइम का सही इस्तेमाल करना चाहिए। काम करने के पर्सनल रीजन अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इसमें इकोनॉमिक फंक्शन एक ही है, वह पैसा कमाना है। इसका मतलब है कि हम सिर्फ पैसे के लिए ही काम नहीं करते, बल्कि अपने कुछ पर्सनल रीजन के लिए भी करते हैं। यही एक बड़ी वजह है कि कई लोग खुद को अपने काम से डिफाइन करना पसंद करते हैं। उन्हें लगता है कि उनका काम ही उनकी असली पहचान है। काम के बिना उनकी लाइफ का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। यानी काम को पैसे से एक चीज जोड़ती है, वह आपकी सैलरी या अर्निंग है। हमें अपनी लाइफ पैसे से नहीं डिफाइन करनी चाहिए, बल्कि उसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग वजह होनी चाहिए। अपनी सारी लाइफ एनर्जी सिर्फ पैसों पर फोकस मत करो। लाइफ में पैसों के अलावा अन्य चीजों पर भी फोकस करो। फ्रीडम इन लाइफ। असली पैसा वो होता है जो आपको टाइम से आजादी दे, फ्रीडम दे। कुछ लोग पैसा तो कमाते हैं, लेकिन दिन भर खपते रहते हैं। उनके पास एंजॉय करने का टाइम ही नहीं बचता। ऐसा पैसा किसी भी काम का नहीं है। अगर आपके पास पैसा है तो आप बहुत से कामों को आउटसोर्स भी कर सकते हैं। ऑलवेज सेव मनी। सेविंग करने के मामले में 3 कैटेगरी के लोग पाए जाते हैं। पहले वो जो सोचते हैं उन्हें सेविंग करने की जरूरत नहीं है। दूसरे वो जो सोचते हैं सेविंग नहीं कर सकते। तीसरे वो जो सेविंग करते हैं। टाइम के साथ साथ तीसरी कैटेगरी वाले लोग बहुत वेल्दी बन जाते हैं। उनका बुढ़ापा आराम से कटता है, लेकिन बाकी लोग उम्र भर तंगहाली का जीवन व्यतीत करते हैं और दूसरों पर डिपेंडेंट रहते हैं। वे नेचर से बहुत कड़वे भी हो जाते हैं। इसीलिए आज से ही सेविंग करना सीखें और बचे हुए पैसों को इन्वेस्ट करें। डोंट चेज परफेक्शन। कुछ लोग सोच विचार में इतने कंफ्यूज्ड हैं कि कुछ कर ही नहीं पाते। वे रेशनल होने के चक्कर में हर चीज में परफेक्शन लाने की सोचते हैं। थोड़ी सी भी कमी रहने पर उस काम को आगे नहीं बढ़ाते। ऐसा करने के बजाय आप यह देखें कि आपने जो प्लान किया है उससे काम चल जाएगा या नहीं। लाखों कमाने वाले ब्लॉग के बारे में सोचते रहने से अच्छा है कि शुरू में हजारों कमाने वाला ब्लॉग लगा दिया जाए, फिर चाहे उसमें कोई कमी ही क्यों न रह गई हो। एक बार आप पहला ब्लॉग लगा दें, उसके बाद उससे जो थोड़ी इनकम होगी उसे इन्वेस्ट करके दूसरा ब्लॉग शुरू कर लें। ऐसे ही स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें, क्योंकि उनमें हर महीने उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन लंबे टाइम में वो प्रॉफिट ही देते हैं।